जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं बैसाख मास की कथा। आप सभी को बैसाख मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु के श्री चरणों में मैं आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। आपके जीवन में सुख शांति संपन्नता ठाकुर जी की कृपा से हमेशा बनी रहे। कान्हा जी आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करें। अपनी भक्ति और प्रेम से देखो, बैसाख का पवित्र महीना पापों को नाश करने और महापुण्य देने वाला महीना है। एक माँ की तरह यह महीना हमारी अभी की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। चैत्र मास की पूर्णिमा से बैसाख मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में बैसाख मास के स्नान का भगवान श्री हरि विष्णु को पाने का सबसे सुगम सबसे सरल मार्ग बताया गया है। बैसाख मास महात्म्य का वर्णन हमें पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। बैसाख मास महात्म्य श्री सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों को सुनाया था। सबसे पहले यह महात्म्य भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बताया था, जिसे ब्रह्मा जी ने ही सुना और बाद में अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। यही महात्म्य नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया। अब आपको पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित बैसाख मास की महात्म्य सुनाती हूँ। चैत्र मास की पूर्णिमा से शुरू करके बैसाख पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय नियम से सुनेंगे। पूरे बैसाख के महीने में इस महात्म्य को सुनने मात्र से ही हमें कृष्ण जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके उनकी जय बोलते हुए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। इस पवित्र कथा का रसपान बैसाख महीने में बहुत अधिक फलकारी होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बैसाख मास की ठाकुर जी की जय। बैसाख महात्म्य की जय। बैसाख मास महात्म्य पहला अध्याय। आज इस प्रथम अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ महात्म्य बता रहे हैं। अब किस तरह बता रहे हैं और क्या हुआ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों और वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से बैसाख मास महात्म्य सुनाने की प्रार्थना की। इस पर श्री सूत जी बोले, ऋषिवरों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से एक समय राजा अम्बरीश ने यही प्रश्न पूछा था और कहा था कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने सब मासों के महात्म्य सुनाए, परंतु मैंने सुना है कि बैसाख मास सब मासों में उत्तम है। इसीलिए अब आप कृपया करके मासों में श्रेष्ठ बैसाख मास के महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें। इस मास में क्या दान करना चाहिए, उसका फल क्या है और कौन से कर्म करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान का पूजन कैसे होता है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। राजा अम्बरीश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, हे राजन, सभी मासों के महात्म्य को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था। वही भगवान विष्णु जी ने मुझे सुनाया, उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, पर भगवान विष्णु को कार्तिक माघ और बैसाख महीने सबसे अधिक प्रिय हैं। इन तीनों में से भी बैसाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को मन इच्छित फल देने वाला होता है। इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती है। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास के देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को लालायित बने रहते हैं। जिस तरह विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण जी, देवताओं में श्री विष्णु भगवान, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात बैसाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न होते हैं। बैसाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कोई एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बैसाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उनके पापों को फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं।
इसीलिए बैसाख मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। राजन, धर्म के अनुसार बैसाख मास में स्नान करना सबसे अधिक शुभ कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो बैसाख मास में स्नान नहीं करते वो अभागे होते हैं। इसके बाद नारद जी पुनः बोले, राजन, बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जलदान के समान दान नहीं है, सुखी जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान धर्म नहीं है, धर्म के समान मित्र नहीं है, सत्य के समान यश नहीं है, आरोग्यता के समान हर्ष नहीं है, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है, माधव के समान पवित्र इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है, तथा बैसाख जैसा मास भी और दूसरा नहीं है। राजा अम्बरीश ने पूछा, हे मुनीश, बैसाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ब्रह्म ऋषि, आप भगवान श्रीहरि के प्रिय भक्त तथा सब कुछ जानने वाले हो, इसीलिए कृपया करके मुझे यह सब बातें बताइए। नारद जी बोले, बैसाख श्रेष्ठ मास है और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं वो धर्महीन होकर पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी, बाग आदि लगाना भी सब व्यर्थ हो जाता है। जो इस महीने में नियम पूर्वक भोजन करते हैं वह भगवान के बैकुंठ लोक को जाते हैं। संसार में अनेक तरह के दान, व्रत और तप आदि, परंतु उन्हें करने के लिए शरीर को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। उनको करके संसार में बार बार जन्म भी लेना पड़ता है। परंतु बैसाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों में जो पुण्य मिलता है और सब तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है उसी को मनुष्य बैसाख मास में सिर्फ जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य न हो वह दूसरों से कहकर जलदान करवाए, दूसरे को जलदान का महत्व समझावे। यह कर्म भी सब दानों से अधिक उत्तम है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे पलड़े में जलदान का पुण्य रखकर तोले तो जलदान का पुण्य ही भारी होता है। जो मनुष्य बैसाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, जो अपने करोड़ों कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे निपश्रेष्ठ, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब अनंत प्रसन्न होते हैं। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके माथे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को तुष्ट कर लिया। हे राजन, बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा दान करना चाहिए। हे राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल देता है 10,000 राजसूयज्ञों का फल मिलता है उसे। धूप, परिश्रम और पसीने से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा झुलाकर हवा करता है वो सब पापों से रहित होकर भगवान का पार्षद होता है। पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार से वात आदि रोगों से दुखी होता है और नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण को कपड़े से भी हवा कर देता है वह भी सब पापों से छूटकर मुक्ति पा जाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करता है वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। बैसाख मास में छतरी जरूर दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे मास में अन्नदान करता है, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं, इसीलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ न आगे होगा। विद्वान लोग अन्न के दाता को ही पिता मानते हैं। अधिक क्या है, कहा गया है, अन्नदान के समान संसार की और कोई दान नहीं है। जो बैसाख मास में थके ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता वो पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता हुआ फिरता है। इसीलिए हे राजन, अन्नदान में सभी धर्म निवास करते हैं। नारद जी से इतनी कथा सुनने के बाद राजा अम्बरीश ने कहा, हे देव ऋषि नारद जी, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को इतना अधिक प्रिय है तो इस समय में स्नान करने की क्या विधि है? बैसाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता की पूजा करना चाहिए? कृपया करके यह सब भी मुझे बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सभी पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके
चैत्र मास की पूर्णिमा को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला मनुष्य यमनियों का पालन करें, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष अन्न मतलब यज्ञ आदि से उपयोग में लाया जाने वाला सात्विक अन्न या आहार करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहे तथा मन में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए वैशाख मास के स्नान तथा सभी नियमों को नियम पूर्वक निभाए। इसी तरह वैशाख मास महात्म्य अध्याय का पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, माधव मास के देवता की जय हो, वैशाख मास के देवता की जय हो, वैशाख मास के ठाकुर जी की जय हो।